Hello guys, welcome to my channel Career Psychology. I am Dr. Anju Sinha, consultant psychologist. फ्रेंड्स, आज मैं आपको सीटेट यूपीटेट एग्जामिनेशन में समरी रिवीजन में चैप्टर 5 का बताने जा रही हूँ। बाल विकास के मनोविज्ञान के चैप्टर में, जो कि समावेशी शिक्षा है। मैं इसका आपको समरी रिवीजन और सारांश बताने जा रही हूँ। बहुत ध्यान दे के सुनिएगा। डिस्लेक्सिया बालकों की एक प्रकार की अधिगम अक्षमता होती है, जो कि पठन क्रिया में अभिव्यक्त होती है। प्रतिभाशाली होना एक मानसिक गुण है। इसका शारीरिक शक्ति या उसके प्रदर्शन से कोई संबंध नहीं है। समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न पृष्ठभूमियों के छात्रों को एक साथ अध्ययन करना पड़ता है। इसमें विकलांग, विभिन्न भाषाओं एवं संस्कृतियों, विभिन्न परिवारों, जातियों और समुदायों के बच्चे भी शामिल रहते हैं। इसलिए समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। बच्चों के शिक्षा के लिए प्रायः उनके माता पिता एवं विशेष रूप से उनके शिक्षकों को उत्तरदायी माना जाता है। लेकिन माता पिता एवं शिक्षकों की अपनी एक बेसिक क्षमता होती है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी बहुविध चिंतन से संबंधित है, क्योंकि सृजनात्मकता बालक में नए संबंधों के ज्ञान को उनकी उत्पत्ति में चिंतन की परंपरागत तरीकों से हटाकर असाधारण यानी यूनिक ढंग से सोचने की क्षमता को उत्पन्न करती है। समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है जो उनकी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और उनका सर्वांगीण विकास करती है और विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखे हुए बगैर सभी छात्रों को शामिल करती है। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था अन्य सामान्य विद्यार्थियों के साथ करनी चाहिए। इससे इन विद्यार्थियों को अपनी क्षमताओं को विकसित करने में पूरा सहयोग मिलता है। अधिगम संबंधी निरोगता का संबंध सामान्यतः स्थान, बुद्धि व लिंग से न होकर वंशानुक्रम से होता है। ये माता पिता द्वारा बालकों में पाई जाती है। अनुमानसिकता के द्वारा किसी भी बालक या बोली में स्वनिम फोनम्स उच्चारित ध्वनि की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है, अतः था, फ, छ ध्वनियाँ स्वनिम होती हैं। एक समावेशी विद्यालय में छात्रों के वैयक्तिक विभिन्नताओं के बावजूद उपयुक्त पाठ्यक्रम, शिक्षण, अधिगम, चुनौतियाँ, संगठनात्मक व्यवस्था एवं संसाधनों के उचित उपयोग के माध्यम से गुणवत्ता शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रायः ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। बच्चों में प्रतिभाशालीता उनके आनुवंशिक रचना एवं वातावरणीय प्रभाव के कारण होती है। जैसे प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे प्रायः प्रतिभाशाली होते हैं एवं अच्छे वातावरण में रियरिंग किए हुए पले बड़े बच्चे भी प्रतिभाशाली होते हैं। गतिक कौशलों में अधिगम निरोगता डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। मोटर एक्टिविटीज़ डिस्प्रैक्सिया गतिक कौशल को प्रभावित करती है, जिसमें हाथ हिलाने से लेकर दांत साफ करने, ब्रश का उपयोग करने में कठिनता आ सकती है तथा प्रत्येक व्यक्ति में डिस्प्रैक्सिया का स्तर लेवल अलग अलग होता है। अधिगम निरोगता एक चर अवस्था है, यानी एक वेरिएबल कंडीशन है जिसमें समुचित प्रयास से अधिगम निरोगता को सुधारा जा सकता है। समस्या समाधान एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक प्रक्रिया है और समस्या समाधान में समस्या सुलझाना हमारा लक्ष्य होता है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि समस्या का हल किस प्रकार निकाला जाए। अतः समस्या समाधान के लिए हम निम्नलिखित संज्ञानात्मक गतिविधियों का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें समस्या के कारणों की पहचान करना, समस्या की रचनात्मक समाधान सृजन करना, समस्या के सर्वोत्तम समाधान का चयन एवं मूल्यांकन करना और समस्या के सर्वोत्तम हल को लागू करने के लिए तथा उनके परिणामों का निरीक्षण करने के लिए समस्या का समाधान हुआ या नहीं ये पता लगाना। स्किनर ने सक्रिय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक समावेशी विद्यालय में विशेष आवश्यकता वाले बालकों को सामान्य बच्चों से अलग नहीं कर सकते। उन बच्चों को विशेष ध्यान से तथा समावेशी विद्यालय में ही शिक्षा देनी चाहिए। प्रतिभाशाली बच्चों में रचनात्मक समस्या का हल करना तथा सामान्य बच्चों से उनकी अलग सोच को विकसित करना अपसारी चिंतक बनाता है। छात्रों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों का बढ़ावा देना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा से उबरना होता है, जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकता है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एल्बर्ट बेंडूरा सोशल लर्निंग, इस सिद्धांत के अंतर्गत व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व दिया जाता है। वंशानुक्रम कारकों का कोई महत्व नहीं दिया गया है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार बच्चे अन्य लोगों के साथ व्यवहार को देखकर अनुकरण करते हैं, इमिटेट करते हैं। परीक्षा परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना आगामी परीक्षा के लिए होने वाली चिंता को दूर करने का सही तरीका नहीं है। कभी भी एग्जामिनेशन दे के आके फिर उसका इवोल्यूशन नहीं करना चाहिए कि हमने सही किया, गलत किया या फिर हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जब तक पूरे एग्ज़ाम नहीं ख़त्म हो तब तक हमें ऐसा करने से हमारी जो मॉरल होता है, अगर क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर हमें दुख होता है और हम फिर डाउन होते जाते हैं। इसलिए एग्जामिनेशन देने के बाद
कभी भी इस तरह की एक्टिविटी को नहीं परफॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट है सामूहिक कार्य। सामूहिक सीखने की प्रक्रिया का एक प्रकार है। यह व्यक्तिगत भेदभाव से संबंधित है। यह छात्र में ज्ञान, दक्षताएं, वार्तालाप दक्षता, सहयोग, सूक्ष्म विचार आदि को दर्शाती है। पठन अक्षमता पढ़ने लिखने से संबंधी एक विकार है जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने, पढ़ने, याद करने, बोलने में परेशानी आती है। वे कुछ अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों को उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। समेकित शिक्षा सभी छात्रों को एक साथ या एक कक्षा और समुदाय में लाती है। वे इस तथ्य पर होती है कि किसी क्षेत्र में उनकी शक्ति एवं क्षमताएं क्या हैं। वे छात्रों की सामर्थ्य को बढ़ाने का प्रयत्न करती हैं। अधिगम अक्षमता एक ऐसी समस्या है जो इस बात को प्रभावित करती है कि कोई व्यक्ति सूचनाओं को कैसे प्राप्त करता है एवं सूचनाओं को कैसे क्रियान्वित करता है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन एकत्रित करे और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा को शामिल करे। वंचित वर्ग पृष्ठभूमि के बच्चों को अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने में शिक्षक उनकी स्थिति को भली भांति समझकर और शैक्षिक विकास में सहायता कर सकेंगे। उन बच्चों को कक्षा में समावेशित करना आवश्यक होता है। बच्चों की अधिगम निर्योग्यता की पहचान होती है जब वह बी को डी, वाज को 100 और 21 को 12 लिखें। ऐसी स्थिति में शिक्षक को सचेत हो जाना चाहिए कि बच्चों में अधिगम निर्योग्यता है और जिसके कारण बच्चा इस प्रकार की त्रुटियां निरंतर करता जा रहा है। एक विशिष्ट बालक वह है जो शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विशेषताओं में किसी सामान्य बालक से उस सीमा तक विचलित होता है जब तक वो अपनी क्षमताओं का अधिकतम विकास हेतु सहायता, निर्देशन, विद्यालयी कार्यक्रम में परिमार्जन व विशिष्ट शैक्षिक आवश्यकताओं सेवाओं की आवश्यकता रखता है। पूर्णतः बधिर बच्चों को उस स्थान पर बैठाना चाहिए जहां पे शिक्षिका के सांकेतिक भाषा को भलीभांति समझ सके। सांकेतिक भाषा एक ऐसी भाषा है जो अर्थ सूचित करने के लिए श्रवणीय ध्वनि पैटर्न में संप्रेषित करने के बजाय दृश्य रूप से सांकेतिक पैटर्न संचारित करती है। अधिगम निर्योग्यता का अर्थ विभिन्न प्रकार के उन विकारों का समूह है जिसके कारण बच्चों को सीखने, पढ़ने, लिखने, बोलने आदि में परेशानी होती है। समावेशी शिक्षा एक प्रकार की समेकित शिक्षा की ओर इंगित करता है जिसके अंतर्गत बिना किसी भेदभाव के अंदर समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान किया जाता है। किसी विद्यार्थी के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु प्रभावी विधि अवांछित व्यवहार के कारणों को पता लगाना है और उनके उपचार के बारे में सुझाव देना है। जैसे पढ़ने में समस्या, डिसलेक्सिया; लिखने में समस्या, डिस्ग्राफिया; गणित हल करने की समस्या, डिसकैलकुलिया; और मौखिक रूप से सीखने की समस्या, डिस्फेजिया कहलाती है। दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डर उपकरणों की सहायता ली जाती है। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करती है जो सृजनात्मक होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में किसी न किसी प्रकार की मानसिक योग्यता होती है जिसके आधार पर वे किसी एक विशेष कार्य में रुचि रखते हैं और इसका विकास बचपन से ही होने लगता है। सृजनात्मकता को विविध सोच की अवधारणा की संबंधित माना गया है। व्यक्ति को की वह योग्यता है जिसके द्वारा उन वस्तुओं के विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से उन्हें नए तथा पहले से न जानता हो। सृजनात्मकता की प्रकृति सर्वव्यापकता, नवीनता प्रक्रिया, फल परीक्षण द्वारा पोषित, मौलिकता, प्रसन्नता तथा संतोष की मौन प्रतिक्रियाओं की बहुलता, विस्तृत क्षेत्र, पुनः व्याख्या इत्यादि है। कलन विधि को किसी स्पष्ट रूप से परिभाषित गणनात्मक समस्या का समाधान करने के लिए औजार के रूप में भी समझा जा सकता है और उस समस्या का इनपुट और आउटपुट का सामान्य भाषा के अंतर्गत वर्णित किया जाता है। विश्लेषण शब्द का अर्थ है किसी समस्या को हल करने के लिए उसे टुकड़ों में बांटना। एक अनुसंधान की यह विधि भी है और इसमें जटिल से सरल और अज्ञात से ज्ञात अनुमान की ओर ले जाते हैं। समावेशी शिक्षा समता का समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। समावेशी शिक्षा एक शिक्षा प्रणाली है और शिक्षा के समान वैसीकरण के अंतर्गत विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत को ऐतिहासिक जड़ें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा से जुड़ी हैं। मॉडलिंग एक निर्देशात्मक रणनीति है। इसमें शिक्षक सीखने के लिए एक नई अवधारणा या दृष्टिकोण को प्रदर्शन करता है तथा छात्र अवलोकन करके सीखता है और इस शिक्षण पद्धति को प्रयोग मंदबुद्धि बालकों के लिए किया जाता है। काल्पनिक दर्शक एक मनोदशा है जिसमें बच्चा यह महसूस करता है कि उन्हें सभी लोग देख रहे हैं और ऐसी स्थिति में उसे घबराहट होने लगता है तथा उसमें एकाग्रता का अभाव हो जाता है। सृजनात्मकता का निवेश सिद्धांत स्टर्नबर्ग तथा लुवर्ट ने प्रस्तुत किया। उनके अनुसार रचनात्मकता के लिए 6 संसाधन शामिल है: बौद्धिक प्रक्रिया, ज्ञान, बौद्धिक शैली, व्यक्तित्व, प्रेरणा तथा पर्यावरणीय संदर्भ। इन अवयवों की सहायता से सृजनात्मकता विकसित होती है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक तरह का विकार है जिसमें सामान्य लक्षण पाए जाते हैं: सामाजिक अंतक्रिया में समस्या, शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण में समस्या, बारंबार व्यवहार की प्रवृत्ति, देखने व सुनने की सामान्य अवस्था। किसी भी शिक्षक का कर्तव्य है कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का
सम्मान करें, उनमें धर्मनिरपेक्षता की भावना बच्चों में डालें और राष्ट्रीयता एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ बनाए रखें। समावेशी शिक्षा व्यवस्था एक ऐसी शिक्षा प्रणाली है जिसमें सामान्य बालकों को एक साथ साथ दिव्यांग को भी क्लास में शिक्षा दी जाती है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अनुसार प्रत्येक बच्चे की क्षमता अलग अलग होती है और प्रत्येक की रुचि भी भिन्न होती है और शिक्षक का कर्तव्य है कि उनकी क्षमता का सही सही आकलन करके उन्हें वैसा ही शिक्षा की ओर अग्रसर करे। दृष्टिबाधित छात्रों कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक को स्पष्ट वाचन करना चाहिए तथा छूकर महसूस की जाने वाली सामग्रियों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम एक हम उम्र बच्चों के समावेशी कक्षा में सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए और बहुत सारे ऐसे कार्यकलाप भी करने चाहिए जिससे कि बच्चों की एक्टिविटीज़ को, उनके मेंटल पावर को इन्हांस किया जा सकता है और उसमें बहुत ज़्यादा सुधार भी लाया जा सकता है। विशिष्ट शिक्षा योजना समावेशी कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण होती है। यह शिक्षा शारीरिक, मानसिक तथा प्रतिभाशाली और विशिष्ट गुण संपन्न बालकों के लिए अपनाई जाती है। विशिष्ट कक्षाओं में बुद्धिमान छात्रों के अग्रसर होने का अवसर मिलता है, लेकिन शिक्षक को ऐसे बालकों को भी सामान्य कक्षा में कार्य के लिए प्रेरित करने की में समस्या आती है हैंडल करने में। समावेशी कक्षा के अंतर्गत विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर विभिन्न कार्य दिए जाते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न मूल्यों जैसे मानवीय सम्मान, व्यक्तिगतता, स्वानुदेशन तथा समूह समीपता का समावेश होता है। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। पठन वैफल्य एक प्रकार का मानसिक विकार है। इसके कारण पढ़ने लिखने में कठिनाई होती है और उन बच्चों में प्राथमिक लक्षण धारा प्रवाह बोलने में अक्षमता होती है। समावेशी कक्षा का उद्देश्य सभी स्तरों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना और प्रत्येक बच्चे में योग्यता एवं क्षमता के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। एक शिक्षक उनके स्तर को ध्यान में रखते हुए उनकी अधिगम क्षमता को विकसित करता है। अधिगम अशक्तता वाले शिक्षार्थी में एकाग्रता का अभाव होता है, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है, शब्द भंडार का अभाव तथा विश्लेषण अथवा स्मरण क्षमता का प्रायः अभाव देखा जाता है। एक समावेशी कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले अधिगमकर्ता वाले बच्चे होते हैं जिनकी ग्रहणशीलता अलग अलग होती है। एक योग्य शिक्षक उनकी योग्यताओं का आकलन करके उनके सशक्त पक्ष एवं निर्बल पक्ष का आकलन करके उन्हें विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करता है। समावेशी शिक्षा एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी भेदभाव में अंतर किया जा सकता है और समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा प्रदान की जा सकती है ताकि समाज के सभी बालकों को एक स्तर पर लाया जा सके और उनके उद्देश्य को पूरा किया जा सके। सारे आंशिक दृष्टि वाले बच्चों को छोटी मुद्रण वाली कार्यशील या पुस्तकें उपयुक्त नहीं होती हैं। इसके लिए बड़े बड़े आकार व मुद्रित पुस्तकें उपयुक्त होती हैं। त्रिविमीय आकृतियों में विषय सामग्री समझने में आसानी होती है। समावेशी शिक्षा से आशय उस शिक्षा प्रणाली से है जिसमें एक सामान्य छात्र एक दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय व्यतीत करता है। समावेशी शिक्षा विशेष विद्यालय का या कक्षा के को स्वीकार नहीं करता है। अशक्त बच्चों को सामान्य बच्चों से भिन्न दृष्टि से नहीं देखा जाना चाहिए। तो गाइस, इस तरह से देखा आपने कि समावेशी शिक्षा किस तरह से हमारे इस पाठ्यक्रम में उपयोगी है और इसमें बहुत सारे आपके की पॉइंट्स, कैचवर्ड्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और आपको कैसी चीज़ें और रिक्वायरमेंट है मुझे ज़रूर आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट करिएगा। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।